आज हम इस्लामाबाद में मौजूद एक सिटी अप्रूव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी उनको क्या बेनिफिट्स हासिल हुए हैं और फर्दर इस सोसाइटीज़ के इश्यूज़ के हवाले से, इस सोसाइटीज़ के बेनिफिट्स के हवाले से आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी वाजिद अली फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम की तरफ से आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से अपडेट प्रोवाइड की जाती है। आज हम जिस प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद की एक बहुत ही प्राइम लोकेशंस के अंदर अवेलेबल है। आप इसको ब्लू एरिया से इजीली अप्रोच कर सकते हैं, आप इसको मेन मेलोट रोड से इजीली अप्रोच कर सकते हैं और डिफरेंट इसकी फेमस और इजी अप्रोचेस हैं। तो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के आज हम बेनिफिट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और फर्दर पार्क व्यू सिटी में जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी उनको क्या बेनिफिट्स हासिल हुए। पार्क व्यू सिटी के जो मेन दो ब्लॉक्स थे, यानी कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के जो मेन दो ब्लॉक्स थे, गोल्फ स्टेट ब्लॉक है और ओवरसीज ब्लॉक है, इन ब्लॉक्स में जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी उनको क्या बेनिफिट्स हासिल हुए हैं। तो इसी तरह अगर मैं पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में डिटेल डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम पार्क व्यू सिटी लाहौर के हवाले से लेते चले। तो पार्क व्यू सिटी लाहौर में ओवरसीज ब्लॉक था, गोल्फ स्टेट ब्लॉक था, उसके बाद डिफरेंट ब्लॉक्स इन्होंने लॉन्च किए थे जिसमें पर्ल ब्लॉक था और सिल्वर डेजी और चेरी, इस तरह की डिफरेंट ब्लॉक्स इन्होंने लॉन्च किए। जो मेन इनका टारगेट था, ये जो मेन सेगमेंट था वो ये था कि पार्क व्यू सिटी के जो ओवरसीज ब्लॉक था काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी की थी, इस तरह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी की थी। तो पार्क व्यू सिटी के जो ओवरसीज ब्लॉक थे इनकी तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, यानी कि लाइक मैप का इशूज़, बैलेटिंग के इश्यूज़ थे, वो ओवरऑल सारे इश्यूज़ टाइम टू टाइम जो है वो सॉल्व आउट हुए। इसी तरह जो पार्क व्यू सिटी का गोल्फ स्टेट ब्लॉक था, गोल्फ स्टेट ब्लॉक के अंदर भी डिफरेंट लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, ये जानते हुए कि ये यहाँ पर गोल्फ बनेगा या इनकी एम्यूनिटीज़ या फैसिलिटीज़ या फीचर्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज ब्लॉक जो वो थोड़े से हाई लेवल के होंगे। यानी कि लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर मतलब एक लक्ष्य ग्रीन जो है वो लाइफस्टाइल उनको मिलने जा रहा है। इसी तरह इन चीज़ों को देखते हुए लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनके जो ख्वाब थे, उनके जो ड्रीम्स थे वो उस तरह से फुलफिल नहीं हुए पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से। तो फर्दर ये था कि अभी भी ओवरसीज़ ब्लॉक के बाद जो गोल्फ स्टेट ब्लॉक है इसमें डिफरेंट लोगों को हर्डल्स, डिफरेंट इशूज़ जो है वो फेस कर रहे हैं। या इसी तरह जो गोल्फ स्टेट ब्लॉक है, गोल्फ स्टेट ब्लॉक्स के अंदर वो सारी ख्वाब या ड्रीम्स आपके कंप्लीट नहीं हुए, जिसकी वजह से लोगों को डिफरेंट हर्डल्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़े हैं, जिसकी वजह से पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जिन लोगों ने ओवरसीज ब्लॉक के अंदर या जिन लोगों ने गोल्फ स्टेट ब्लॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, दो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्च की थी। एक तो ये थी कि वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी जो इनकम है उसको थोड़ा सा स्टेबल करें, क्योंकि कोई भी सोसाइटी है लाइक DHA है, इवन बहरिया टाउन है, या जिस तरह बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ गुलबर्ग है, जिस तरह आप कह लें कि डिफरेंट और बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ लाहौर में भी अवेलेबल है, इस्लामाबाद में भी अवेलेबल है। तो इस तरह जो बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं इनको टाइम टू टाइम एक टाइम रिक्वायर होता है जो कि अपनी चीज़ों को डिलीवर करना होता है। एक टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए इन्होंने सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है, सारी चीज़ों को टाइमली डिलीवर भी करना होता है। और कुछ लोगों को, या आप कह लें कि कुछ एरियाज़ या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर ये टाइमली डिलीवर नहीं कर सकते, उनके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस होती हैं। एनओसी अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट की रीज़न होती है, या आप कह लें कि डेवलपमेंट स्टेटस जो है वो टाइमली डिलीवर डेवलपमेंट स्टेटस की वजह से वो टाइमली डिलीवर नहीं कर सकते। आप जो पार्क व्यू सिटी लाहौर के अंदर गोल्फ स्टेट ब्लॉक है या पर्ल ब्लॉक था, तो इन दोनों ब्लॉक में डिले की वजह से पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट ने अपने उन इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट्स को एक अपॉर्चुनिटी, सेकंड जो अपॉर्चुनिटी वो ये थी, पार्क व्यू सिटी के अंदर जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं या डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी अमाउंट जो है वो आप मर्ज करा सकते हैं, या उन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी अमाउंट जो है वो इंक्लूड करवा सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी अगर हम मूव ऑन करें पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की तरफ, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के अंदर ऐसी कोई डील्स या ऐसी कोई पॉलिसी जिन्होंने नहीं लॉन्च की, इवन दो कि इन्होंने एक न्यू ब्लॉक लॉन्च कर दिया है जिसे हिल स्टेट ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के गोल्फ स्टेट ब्लॉक में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो उन लोगों के लिए अभी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या ऐसी कोई बेनिफिट्स अपॉर्चुनिटी नहीं लॉन्च की कि उनकी इन्वेस्टमेंट या उनकी अमाउंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया जाए, या डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर उनकी अमाउंट को इंक्लूड कर दिया जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बजाय इसके कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पार्क व्यू सिटी या ऐसी कोई डील लॉन्च करता
कि जो गोल्फ स्ट्रीट ब्लॉक के अंदर जो लोग जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हुई है या ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हुई है, तो उनको डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, या उन लोगों को डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का मौका या उनकी अमाउंट इवन इंक्लूड कर दी जाए। तो वो लोग जो कि गोल्फ स्ट्रीट ब्लॉक के अंदर स्टिल स्टक हैं, वो उन लोगों के लिए यही एडवाइस होती है कि इस टाइम के अंदर कि आ जाती है इस तरह की हर्डल्स। एक तो ये होता है कि आप लोगों ने मज़ीद वेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस जो है वो डिफरेंटली एक टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती हैं। अगर प्राइस नहीं भी चेंज होती तो आपकी अमाउंट, आपकी वैल्यू जो है वो उसके ऊपर कोई ऐसा ख़ास इफेक्ट नहीं आ रहा होता कि जो डीवैल्यूड होती रहे, क्योंकि आप कह लें कि लैंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जिसकी टाइम टू टाइम इनकम जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, लो नहीं जाती या डिक्रीज नहीं होती। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि टाइम टू टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी हो जाती है या वो डीवैल्यूड हो जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ एक्चुअल रियलिटी में मौजूद नहीं होती। इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इवन हमारे पास डिफरेंट लोकल सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, DHA है हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल, और इस तरह एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन है। तो उनके प्लॉट्स के अंदर, उनकी वैल्यूज़ के अंदर कोई भी कमी पेशी हमें देखने को नज़र नहीं आती। इवन ये कि टाइम टू टाइम उनकी वैल्यूज़ में अप और फर्दर उनके अंदर जो है वो तेज़ी बाइंग एंड सेलिंग्स देखने को मिल रही होती है। तो उन लोगों के लिए ये भी यहाँ पर एक यही बेस्ट एडवाइस है कि इस चीज़ को आप होल्ड करें, इस चीज़ को होल्ड करें। अगर आप नहीं होल्ड करना चाह रहे तो हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम वहाँ पर आपकी अमाउंट को मूव ऑन कर सकते हैं। डिफरेंट ऐसे चैनल्स होते हैं यहाँ पर हम आपको शिफ्ट आउट कर सकते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वो लोग जो कि फौरी ही अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव ऑन करना चाह रहे होते हैं तो वह हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम उनको एक अच्छी एडवाइस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह पार्को सिटी इस्लामाबाद के अंदर अभी एक न्यू डील भी इन्होंने लॉन्च की थी हिल स्टेट ब्लॉक के नाम से। काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन इन्होंने एक हिली एरिया को टारगेट किया हुआ है। अभी लोकेशन जो है वो डिफाइन नहीं की गई। सुनने में आ रहा है कि जो डाउनटाउन कमर्शियल है, जो डाउनटाउन एरिया है जो कि एक हिली एरिया है, उसी साइड के ऊपर ये हिल स्टेट ब्लॉक की लोकेशन है वो फाइनलाइज करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हिल स्टेट ब्लॉक जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब आपको एक लश ग्रीन इन्वायरमेंट मिलेगा। जो मेन चीज़ होती है कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की, दो ही चीज़ें लोग माइंड में रखते हैं। एक तो ये कि पीसफुल इन्वायरमेंट मिले, दूसरा जो लोगों की एक ख़ास रीज़न होती है यही कि जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करने टाइम टू टाइम उनकी इन्वेस्टमेंट जो वो ग्रोथ करे, उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिले। तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो ग्रोथ होती है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और दूसरा जो पीसफुल इन्वायरमेंट होता है उसके लिए भी डेवलपमेंट का स्टेटस थोड़ा सा, क्योंकि ये एक हिली एरिया है, हिली एरिया का मद्देनज़र रखते हुए डेवलपमेंट यहाँ पर थोड़ी सी स्लो होती है। लेकिन ये नहीं होता कि डेवलपमेंट रुकी हुई है, या ये नहीं होता कि यहाँ पर डेवलपमेंट जो बिल्कुल नहीं हो रही होती। तो इसी तरह पार्क सिटी के हवाले से या ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आप नीचे दिए पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ओवरसीज़ क्लाइंट सेम नंबर मेरा ईमो एंड व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।